नोटबंदी के बाद गोल्ड की डिमांड अचानक से बढ़ी। उसकी वजह सामने आई तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट चौकन्ने हो गए। रातों रात 77,000 तक गोल्ड का भाव पहुंच गया। लेकिन एक नोटिस ने ज्वेलर्स की नींद उड़ा दी। आखिर चमकते सोने में कुछ काला है, तो वो काला है क्या? इसके लिए देश भर के कुछ ज्वेलर्स को नोटिस भेजा गया है। नोटबंदी के ऐलान के 4 दिन बाद तक बेचे गए गोल्ड का हिसाब देना होगा, जिसके बाद से दरिबा कला से सर्राफा बाजार तक सोने के बाजार में सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये दुकानें कुछ दिन पहले सोने से जगमगाती थी। इन दुकानों में गहनों को लेने के लिए लोग घंटों बैठे रहते थे। सोने का सपना पाले लोग आते और अपने घर के लिए गोल्ड ले जाते थे। कोई निवेश करता, कोई आभूषण बनवाता, कोई ज्योतिषी के कहने पर अंगूठी, तो कोई अपनी बिटिया की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर रखे पैसे से सोना खरीदता था। लेकिन अब गोल्ड के बाजार में सन्नाटा है। दुकानों का शटर गिरा हुआ है। इस समय राजधानी लखनऊ की चौक सराफा बाजार में हूं और ये लखनऊ का सबसे बड़ा सराफा बाजार कहा जाता है, लेकिन आज ये बाजार पूरी तरह से बंद है। ये सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि तमाम जो सराफा दुकानें हैं, यहाँ पर जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं वो बंद हैं। यहाँ पर ताले देखने को मिल रहे हैं। दुकानदार दुकानों के बाहर जरूर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि उनका अपना अलग तरह का एक विरोध भी है। 8 नवंबर की रात 8 बजे के बाद एक ऐलान ने ज्वेलर्स को भी मुसीबत में डाल दिया। 500 और 1000 के नोट बैन होने के बाद गोल्ड के कारोबार पर भी असर दिखने लगा। ऐसे में खबर आई कि ब्लैक मनी को खपाने के लिए लोग सुनारों की दुकानों पर टूट पड़े। रात के 3-3 बजे तक दुकानों का शटर गिराकर ब्लैक मनी के सहारे सोने का सौदा करते रहे। जो सोना 29,000 रुपए तोला था, वो 77,000 रुपए प्रति तोले तक जा पहुंचा। इसकी तस्दीक हुई खुद न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। दरिबा कला के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है करोल बाग। यहाँ पर न्यूज 24 की टीम ने खुद कैमरे में सोने के कालाबाजारी वाले भाव को कैद किया था। मार्केट में जो है कन्वर्जन 60-40 बताया जा रहा है कि पीएम के ऐलान के बाद करीब 6 घंटे में ही पूरे देश में 100 करोड़ का सोना बिक गया। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 50 टन सोना बेचा जा चुका है। अचानक से इतना सोना बिकने से आईटी और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के भी होश उड़ गए और फिर उन्होंने देश भर के ज्वेलर्स से मांग लिया हिसाब। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने ज्वेलर्स को नोटिस भेजे। देश के करीब 25 शहरों के 600 ज्वेलर्स ने हिसाब मांगा। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक बेचे गए सोने की डिटेल मांगी। 4 दिनों के दौरान स्टॉक की पूरी जानकारी मांगी। करेंसी जो 500 1000 के नोट मना कर दिए गए, इसलिए हर आदमी उसको भुगतान करना चाहता है। जब देश में नोट की लड़ाई होती है तो ये तो ज्वेलरी है। हमारे पुलिस वाले लगे हैं बैंकों में और सराफा बाजार सारे खाली हैं, वहाँ पे लूटपाट हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? देश भर में कई शहरों में देखा गया कि गोल्ड मार्केट में दुकानें बंद दिखी। अब इसके पीछे नोटिस है या बिजनेस नहीं होना। लेकिन ये सही है कि दिल्ली का दरिबा कला हो, लखनऊ का सराफा बाजार, नोटबंदी का असर जरूर पड़ा है और शादी के सीजन में गोल्ड की बिक्री जहाँ रिकॉर्ड तोड़ती थी, वो अब बेहद कम हो चुकी है। इस वक्त हम करोल बाग की बैंक स्ट्रीट में मौजूद हैं, जहां तमाम ज्वेलर्स की शॉप हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के फैसले के बाद जो ज्वेलर्स की शॉप है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी है और आप देख रहे हैं कि ऐसे में जिसके घर में शादी है उसको कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में करीब 30,000 करोड़ का गोल्ड का कारोबार होता है, जिसमें 75% कारोबार अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है। ऐसे में इस सख्ती के बाद से सबको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। शायद तभी सोने की दुकानों में सन्नाटा पसर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नोटबंदी के बाद सोना का जो धड़ल्ले से कारोबार हुआ, उस पर सरकार की पैनी नजर है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि दिल्ली में 20 करोड़ के सोने का एक्स्ट्रा स्टॉक पाया गया। इन सबको लेकर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सोना कारोबार पर कड़ी नजर, कारोबारियों को देना होगा हिसाब। नोटबंदी के बाद कैसे किया झोल,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सोने का कारोबार खूब फला फूला। 1500 के नोट पर बैन लगने के साथ ही सोना खरीदार और कारोबारी दोनों सक्रिय हो गए। बड़ी तादाद में पास में रखे नोटों का सोने में जबरदस्त निवेश हुआ। 2 लाख से कम की खरीदारी पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होने का खूब फायदा उठाया गया, मगर कारोबारी और खरीदार के बीच का यह खेल सरकार की नजर से बच नहीं सका। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय पूरी तैयारी के साथ जांच पड़ताल में जुट गया ताकि पता चल सके कि कितना काला धन सफेद किया गया और कौन उन पैसों का असली मालिक है। प्रवर्तन निदेशालय ने 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच लखनऊ, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक इसमें करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज और बंद हुए नोट सीज किए गए। इसके अलावा पुराने नोटों से डॉलर एक्सचेंज की जानकारी भी सामने आई। 8 नवंबर की रात से 10 नवंबर तक सोना, हीरा और विदेशी मुद्रा बेचने वालों के साथ ही खरीदने वालों की लिस्ट भी तैयार की गई। जिन्होंने काली कमाई को ठिकाने लगाया, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार इसे लेकर पहले से तैयार थी। सूत्रों के मुताबिक 3 दिनों में जितना भी पैसा देश में या फिर विदेश में भेजा गया, सबकी जानकारी आयकर विभाग और ईडी के पास मौजूद है। इस सिलसिले में सोना कारोबारियों के पास नोटिस भी भेजा गया, जिसमें 7 से 10 नवंबर तक का लेखा जोखा मांगा गया है। इसमें बताने को कहा गया है कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या था, रसीद, बिक्री, क्लोजिंग बैलेंस के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया। एजेंसियां अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं। ये माना गया कि जिन लोगों के पास 500,000 रुपए के नोट थे, वो इन ज्वेलर के पास गए और उन्होंने कहा कि अपनी ज्वेलरी हमें बेच दो और 8 तारीख की डेट में बेच दो। और ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं जब लीगल टेंडर मनी नहीं हुई है? तो उनके स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपने सामान बेचा उनको, क्या आपने एक्चुअली 8 नवंबर को बेचा था, इसके बाद में बेचा, और जो आप कैश लेकर आ रहे हैं उसकी सेल का, वो क्या सेल 8 नवंबर से पहले हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से ही सरकार बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रख रही थी। एक्साइज के अधिकारी ज्वेलरी शॉप्स पर पैनी निगाह रखे हुए थे, जबकि सीबीडीटी की नजर नकद और सोने के ट्रांसफर और मूवमेंट पर थी। जानकारी के मुताबिक कलकत्ता में 1 करोड़ 55 लाख के पुराने नोट मिले। हैदराबाद से अलग अलग जगह जा रहे 1 करोड़ 8 लाख के पुराने नोट जब्त किए गए। लुधियाना में 26 करोड़ के पुराने नोट जब्त किए गए। इसके अलावा दिल्ली में ज्वेलर्स के पास 20 करोड़ के सोने का एक्स्ट्रा स्टॉक पाया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दोनों को ये हिसाब देना होगा कि पैसा कहां से लाए और अब तक कहां था। खासतौर पर हवाला मार्केट, डायमंड मर्चेंट्स और विदेशी मुद्रा को बदलवाने वाले सोना कारोबारियों और धार्मिक संस्थानों पर सरकार की नजर है। दिल्ली और मुंबई समेत कई महानगरों से कब्जे में लिए गए दस्तावेजों का आकलन भी जारी है। जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ, एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था और जिन लोगों ने आनन फानन में रातों रात काले धन को ठिकाने लगाया, वो सब जांच के दायरे में आ गए। एक तरीके से एजेंसीज के उस जाल में फंस गए जो पहले से बिछाया गया था। और तैयारी इस तरीके से है कि अगर काला धन बाहर कहीं भी आएगा तो वो सबको पता चलेगा, नहीं तो बक्से में बंद बंद सड़ जाएगा। मनीष कुमार के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। एक छोटा सा